हमारी चैन भी नहीं चाहती कि आप हमें छोड़ के जाएं। क्या? हम कह रहे थे कि हम हटा देते हैं। संभल के बैठिएगा, यहाँ के रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ हैं। फिक्र मत करो, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ का रास्ता बहुत सीधा है। बबलू प्लीज जंगल की तरफ लो ना। जंगल? अरे बसंत जंगल में है क्या? जंगल कहाँ है? वो मोबाइल। एग्जैक्टली। पर नैनो तूने तो सबको बोला कि तू शहर जा रही है, और बड़की को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? नो नेवर। बबलू गाड़ी रोको। नैनो हम तो कहते हैं बहुत कोशिश कर चुकी तुम, जब बड़की को खुद को अपनी परवाह नहीं है तो तुम क्यों मर रही हो? एग्जैक्टली नैनो, क्या लगती है वो तेरी? आप सब ठीक कह रहे हैं, बड़की मेरी कोई नहीं लगती, पर बड़की से मिलने के बाद पवित्रा को ढूंढने के लिए जो मेरे अंदर की बेचैनी थी वो शांत हो गई है। आप जानते हैं इतने सालों में पहली बार मैं पवित्रा को ढूंढने के सिवाय कुछ और कर रही हूँ। और अब बड़की के तर्पण को सिर्फ 3 दिन बाकी है, और मैं जानती हूँ कि इन 3 दिनों में मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी बड़की को बचाने का। कुछ नहीं कर पाएगी वो लड़की। वो चुटकी वैसे भी जिंदा लाश बनकर रह गई है। बोल वो कुछ सकती नहीं, और नैना की बात का विश्वास गांव में से कोई भी नहीं करेगा। कौन है जो इतनी जोर से घंटी बजा रहा है? अंदर आओ। लड़की ठाकुर साहब, हम आपके पास छोटी सी विनती लेकर आए हैं। कैसी विनती? हमें पता है कि हमरा तर्पण होने में 3 दिन बचे, पर हम पूछना चाह रहे थे कि का हमरा तर्पण आज हो सकता है? वजह? वो हम आपको नहीं बता सकते ठाकुर साहब। हम बस अर्ज कर सकते कि आप हमरा तर्पण आज ही करवा दो। ये क्या कह रही है तू? कहा बोल के आ गई ठाकुर साहब से? और कोई चारा भी तो नहीं था। नैना दीदी हमारी बहन है, पर ये बात वो नहीं जानती है, और उनको पता चल गया तो वो हमको आश्रम जाने नहीं देंगी। हमको रोकने की कोशिश में अपनी जान खतरे में डाल देंगे, और ये हम नहीं देख पाएंगे। भाई आश्रम चले जाएंगे तो वो भी गांव में लौट के नहीं आएगी। हम गंगा मैया का अंतिम स्नान लेकर आवत है। माई तेरे हाथों से आज तैयार होंगे हम। तुमने सपना देखा होगा ना हमरे लिए, हमरी विदाई पे तुम ये अपने हाथों से हमको दुल्हन बनाओगी। तो कर लो अपना सपना पूरा, तो हक है तुम्हारा माई। हक तो उस शहरी छोरी नैना का भी है कि वो जान सके कि तो वो की बहन है। अगर हमने वो को ये बात ना बताई तो भगवान हमका कभी माफ नहीं करेगा बड़की।
जबरन कब बोले? अरे ये तो हमारे गांव का नंबर है। उड़े उड़े बात कीजिए। हेलो, हाँ माई बोलिए। कहाँ है तू? जी वो हम लोग बिजौलिया के लिए निकल गए हैं। बोलिए। बेटा हमको तो है ना एक जरूरी बात बतानी है। हाँ माई बताइए ना। बेटा वो बड़की है ना? बड़की? क्या हुआ बड़की को? बोले। बड़की हेलो। कहा हुआ बड़की को? पता नहीं, माइक का फोन आया था, बड़की के बारे में कुछ बता रही थी और फोन ऑफ हो गया। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। हेलो भैया, भैया क्या बोल रहे हैं आप? आपको ये फोन ठीक करना ही होगा, कुछ तो करिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ मैडम जी। मिट्टी चली गई, इसकी आईसी उड़ चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं सही थी, आप कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक मूर्ति हैं आप और कुछ नहीं। नैनो जल्दी। भाई का फिर कॉल आया था, उसने मेरा नंबर ट्रेस कर लिया है। उसे पता चल गया कि मैं कोशीपुर में हूँ। बोल रहा था अगर एक दिन में वापस नहीं आई तो फिर कभी वापस मत आना। डिब्बी, यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है ना, और तू ये लेके बैठे कि तेरे ब्रदर ने तेरा फोन ट्रेस कर लिया। डिब्बी, अभी इसी वक्त अपने ब्रदर को फोन लगा, मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है। डिब्बी जल्दी कर। लड़की को बचाने का और ठाकुर का सच सबके सामने लाने का रास्ता मुझे मिल गया है। क्या बात है बड़की, रुक क्यों गई? मान जी हम थोड़ी देर में आते, बस यूं गए और यूं आए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम ऐसा करो, सबको लेकर पुरानी हवेली पहुंचो और कचरे की एक फोटोग्राफ लेकर गांव पहुंचो। दीदी को रोक, ठाकुर साहब बहुत बुरा आदमी है। हमने भी देखा, हमने भी सुना, नैना दीदी ने भी सुना।